हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजीज। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और आप स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी का वीडियो यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था, जो निफ्टी है अभी 16,000 की रेंज में ही ट्रेड कर रही है। 16,000 का जो लेवल है अभी क्रॉस नहीं कर पाई है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है और बार बार हम देख रहे हैं कि अटैम्प्ट करती है बट फिर नीचे आ जाती है। अभी जैसे हमारे एक कंट्री की जो इकोनॉमी है जैसे चल रही है, और कोविड की अगर थर्ड वेव स्ट्राइक नहीं करती तो आने वाले टाइम में हमें पूरी पूरी उम्मीद है जो निफ्टी है ये भी 16,000 भी क्रॉस कर देगी। लॉन्ग टर्म में तो ये 16,000 के क्रॉस करके आगे भी जाएगी, बट शॉर्ट टर्म का हम कुछ कमिटमेंट नहीं कर सकते, वो डाउन भी आ सकती है। और फ्रेंड्स, अब जो मेन हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। आपने देखा ही होगा पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं हमें इस शेयर में, और आज भी ये जो ये शेयर है इसने नया 52 वीक हाई बनाया है और 19 रुपये 70 पैसे पे आज बंद हुआ है। एक बार यहाँ पे नज़र मार लेते हैं हम शेयर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, 19 रुपये 70 पैसे के रेट पे आज ये बंद हुआ था और 52 वीक हाई आज इसका नया बना है। 52 वीक लो की अगर बात करते हैं 6 रुपये 25 पैसे का 24 सितंबर को बनाया था, और मेरे पास ये 9.5 रुपये के रेट में मैंने ये शेयर खरीदे थे। और अब मैं इसकी बात करता हूँ मेन यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो डिलीवरी परसेंटेज है आज का 60% से भी ज़्यादा का डिलीवरी परसेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इससे कुछ हमें यह अंदाज़ा लगता है कि जो कंपनी है कुछ बड़ा हो सकता है। इस कंपनी में क्या बड़ा हो सकता है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ नज़र मार के देखेंगे, और जो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, बोर्ड ने जो अप्रूव किया है, वो कब कैसे किसी के अकाउंट कब अपने अकाउंट में क्रेडिट होगा उसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा वीडियो में। तो चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी की इनकम स्टेटमेंट है ट्राइडेंट लिमिटेड की, और आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट आपके सामने है स्क्रीन पे। और अगर मैं बात करता हूँ कंपनी की सेल्स की, जून 2020 में कंपनी की सेल्स थी 708 करोड़ की, सितंबर 20 में 1173 करोड़ की, बढ़ गई यहाँ पे। और दिसंबर 2020 में 1303 करोड़ की, यहाँ पे भी बढ़ गई। और मार्च 2021 जो लेटेस्ट आया था रिजल्ट, उसमें 1344 करोड़ की सेल्स थी। तो यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कंपनी है, बिजनेस है जो मेन, उसमें अच्छा परफॉर्म कर रही है। सेल्स कंपनी की हमें यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। अब कंपनी की यहाँ पे टोटल इनकम आप नीचे देख लोगे क्वार्टर वाइज। अब ये यहाँ पे नीचे टोटल एक्सपेंसेस है कंपनी के। जून 20 में 677 करोड़ रुपए का एक्सपेंस किया था कंपनी ने, सितंबर 20 में 1026 करोड़ का, दिसंबर 20 में 1145 करोड़ का, और मार्च 21 में 1226 करोड़ का। तो यहाँ पे खर्चा बढ़ गया है कंपनी का, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट है थोड़ा सा हमें यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। आप ओवरऑल नेट प्रॉफिट की अगर यहाँ पे बात करते हो तो जून 20 में 9 करोड़ रुपए का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। ये कंसोलिडेटेड है कंपनी का, जो जो इनकम है कंपनी की, कंसोलिडेटेड इनकम है। और सितंबर 20 में 105 करोड़ का, दिसंबर में 112 करोड़, और जो लेटेस्ट था कंपनी का 76 करोड़ रुपए का यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। और आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो प्रॉफिट है ठीक ठाक ही है यहाँ पे, बट लेटेस्ट जो रिजल्ट है उसमें कंपनी का प्रॉफिट डाउन था, जो कि एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से था। अब यहाँ पे जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसके ऊपर भी हम नज़र मार लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने कंपनी की बैलेंस शीट है, और आप देख सकते हो लास्ट 4 ईयर्स की जो बैलेंस शीट है। इक्विटी शेयर कैपिटल थी 497 करोड़, 498 करोड़, 497 करोड़, और अब यहाँ बढ़ के 509 करोड़ हो गई है शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2228 करोड़ की थी, फिर 2474 करोड़, फिर 2523, और अब बढ़ के 2818 करोड़ की हो गई है। वहीं अगर बात करते हैं करंट लाइबिलिटीज़ की, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक साल के अंदर जो कंपनी को पैसा पे करना है, यहाँ पे मार्च 18 में 1686 करोड़ का था, मार्च 19 में 1821 करोड़ का, मार्च 20 में 1697 करोड़, और मार्च 21 में 1842 करोड़ का। और कंपैरिजन इसका हम करते हैं करंट एसेट्स के साथ, तो जो एक आइडियल रेशियो माना जाता है करंट लाइबिलिटीज़ और एसेट्स का, वो होता है 2:1 का। अगर एसेट्स मान लो एक साल में कंपनी को 2 रुपये मिलने हैं तो लाइबिलिटीज़ 1 होनी चाहिए, यानी कि 1 रुपया साल में जाना चाहिए। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे 1832 करोड़ है और यहाँ पे 1842, लगभग सेम ही है, जबकि करंट लाइबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा ही हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी को देना ज़्यादा है, आमदनी की बजाय कंपनी का खर्चा ज़्यादा होगा, ठीक है। और टोटल एसेट्स की अगर यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स की हम यहाँ पे बात करते हैं नीचे, तो आप देख सकते हो 4078 करोड़ की थी मार्च 18 में, फिर मार्च 19 में घट के 3848 करोड़ रहेगी, फिर मार्च 20 में 3826 करोड़, और जो लेटेस्ट था उसमें 3854 करोड़ की। और यहाँ पे नीचे अदर एसेट्स है, पहले 253 करोड़ की थी, फिर 270, फिर 197, फिर 84, थोड़ी सी कम हो गई है। तो बैलेंस शीट जो है थोड़ी सी ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा बुरी है, ठीक ठाक है। बट इसके ओवरऑल हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की बात करें, अगर आप उसको डिटेल्स में देखोगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो कंपनी की है वो यहाँ पे लगभग 56 करोड़ रुपए के आसपास है, ठीक है। और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 10,039 करोड़ का मार्केट कैप है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी कंपनी है, और उस 56 करोड़ का जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और शॉर्ट टर्म की बात करो तो लगभग 24 करोड़ का
शॉर्ट टर्म बोरोइंग है कंपनी के ऊपर, तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। और अगर हम बात करते हैं अब कंपनी के जो अदर फैक्ट्स है, एक बार उनके ऊपर भी हम यहाँ पे नज़र मार लेते हैं। चलिए, ये फ्रेंड्स कुछ आपके सामने फैक्ट्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी जो थी ट्राइडेंट ग्रुप 1990 में एस्टेब्लिश हुई थी, लुधियाना में इसका हेडक्वार्टर है। और अब तक लगभग आप मान लो 30-31 साल कंपनी को एग्जिस्टेंस में हो चुके हैं। इस दौरान अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे, प्रॉफिट भी हुआ होगा, लॉस भी हुआ होगा, कभी प्रॉफिट कम भी आया होगा, बट स्टिल समहाउ कंपनी अभी भी एग्जिस्टेंस में है और अच्छा परफॉर्म कर रही है आज की डेट में भी। और इसकी अगर आप रिटर्न देखोगे, सब जो रिटर्न है इसकी आपको ग्रीन में दिखेगी। YTD ये टिल डेट की आपको 98.99% की रिटर्न है। 1 वीक की 10 ऑलमोस्ट 11% की रिटर्न है। 1 मंथ की 21.23%, 3 मंथ्स की 42.75%, 6 मंथ्स की 35.86% और 1 ईयर की 196। आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग अच्छी खासी हमें रिटर्न देखने को मिल रही है। ठीक है, अब जो कंपनी की अच्छी बातें हैं यहाँ पे थोड़ी हम वो देख लेते हैं। कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो इंक्रीज हो रहा है और कैश अच्छे से जनरेट कर पा रही है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कंपनी। और कंपनी की जो प्लेज की अगर बात करते हैं, जो प्रोमोटर की प्लेजिंग होती है वो बिल्कुल नहीं है, मतलब जीरो है। कोई प्रोमोटर का जो प्लेज है कुछ भी नहीं है, शेयर्स गिरवी नहीं है। और अब जो मेन इन्वेस्टर्स के मन में सवाल आ रहा है सबके मन में कि क्या कंपनी ने डिविडेंड अप्रूव जो कर दिया है वो कब तक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, कब तक सबके अकाउंट में मिल जाएगा। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे क्लियरेंस मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये नोट करना है कि जो कंपनी की 31st एनुअल जनरल मीटिंग है वो 27 अगस्त फ्राइडे का दिन पड़ता है, उस दिन 27 अगस्त को यहाँ पे कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग 11 बजे सुबह होनी है। अब जो यहाँ पे बोर्ड ने अप्रूव किया है डिविडेंड, वो आगे जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसमें भी वो रेजोल्यूशन पास होगा, उसके बाद वो जाके अप्रूव होगा शेयर होल्डर से। ठीक है, तो उसके बाद कंपनी यहाँ पे क्या कह रही है, कंपनी कहती है द बोर्ड ऑफ, यहाँ पे आप देखोगे नीचे डिटेल्स में, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 36%, दैट इज 0.36 रुपीज़ पर शेयर। जो फेस वैल्यू है उसके हिसाब से 36%, यानी कि 1 रुपये की फेस वैल्यू होगी तो उसका लगभग 36 पैसे पर शेयर डिविडेंड कंपनी देगी, अगर AGM के अंदर अप्रूव हो जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा। तो आगे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 दी सेड फाइनल डिविडेंड इफ डिक्लेयर्ड, अगर जो ये डिविडेंड है अगर डिक्लेयर किया जाता है, विल बी क्रेडिटेड एंड डिस्पैच्ड to the shareholders within 30 days from the date of declaration by the shareholders in the ensuing annual general meeting। तो अब जो एनुअल जनरल मीटिंग होनी है 27 अगस्त को, उस दिन ये डिक्लेयर कर देगी कंपनी। ठीक है, 27 अगस्त को कंपनी जो है, आप मान के चलो कंपनी डिक्लेयर कर देगी डिविडेंड को, 36 पैसे पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। और 30 दिन के अंदर, जैसे वो डिक्लेयर करते हैं ना, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसे जो है डिविडेंड के वो क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, आपको बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जिन लोगों ने भी ये शेयर ले रखा है पहले से अच्छे लेवल पे या पहले जो भी कम लेवल पे लिया हो, तो अभी उनको होल्ड करके रखना चाहिए। कंपनी ने अभी आगे के काफ़ी अच्छे प्लान है। 2025 का अगर आप कंपनी का विजन देखोगे काफ़ी अच्छा है। मोतीलाल ओसवाल वालों ने भी इनके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई थी, ठीक ठाक है रिपोर्ट भी। और अभी रिसेंटली हमें एक न्यूज़ भी मिली है, कंपनी जो है पैसा रेज करने वाली है। लगभग आप यहाँ पे मान के चलो 600 करोड़ रुपये का जो अमाउंट है वो NCDs, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू कंपनी रेज करेगी। और 500 करोड़ का जो अमाउंट है वो लगभग वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू रेज करने वाली है। तो जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स है, एक्सपेंसेस है, वो मीट करेगी इन पैसा रेज करने के बाद। और जो लॉन्ग टर्म के जो प्लान है कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पहले से कर रखी है वो यहाँ पे बने रहो, काफ़ी अच्छा रिटर्न आने वाले टाइम में मिल सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म की कुछ भी गारंटी नहीं होती। हाँ, ये है कि आपको दिख रहा है कंपनी अच्छी है, अगर नीचे शेयर आते हैं तो आप और ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना चाहिए, कभी हमेशा एकदम से एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए। मान लो आज 19 रुपये 70 रुपये पैसे पे चल रहा है, अभी अपर सर्किट में चल रहा है, आप एकदम से सारे शेयर लेके बैठ जाते हो, फिर ये नीचे आ जाएगा, फिर आप सोचोगे कि आपको रिटर्न नहीं मिले, आप लॉस में चले गए। तो ऐसा भी ठीक नहीं है। धीरे धीरे एक एवरेज बना लेनी चाहिए, एवरेज आउट हो जाना चाहिए। तो उस हिसाब से धीरे धीरे ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ले रखे हैं आप होल्ड करो, और फ्रेश एंट्री लेनी है तो धीरे धीरे करके शेयर्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।